सो वैसे ये है डुप्लीकेट चार्जर और ये 44 वाट का एंड ये बहुत लाइट वेट है। एंड आज मैं बताऊंगा डुप्लीकेट चार्जर के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसे है इस ओप्पो रेनो 7 प्रो का साथ। तो मैं इस फ़ोन को बहुत बार चार्ज किया, 1 मंथ हो चुका है इस फ़ोन को और इस चार्जर को यूज़ करते वक्त। तो आज मैं आपको वो सारी एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। और इस चार्जर में केबल नहीं मिला था एंड ये अलग से दिया, तो चार्जर कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो पहले मैं इस मोटो का 20 वाट का चार्जर से फ़ोन को चार्ज करके दिखाता हूँ एंड स्लो चार्जिंग का एनिमेशन आपको पता लग जाएगा कैसे आता है एंड इससे अभी कनेक्ट करता है। तो फ़ोन ये है एंड अभी स्विच को ऑन करता है, तो थोड़ा सा इसको डाउन करता है। तो ये रहा स्विच, इसको ऑन कर दिया एंड आप लोग स्लो चार्जिंग का एनिमेशन देख सकते हो। यहाँ पर ऐसा है एंड चार्जिंग लिखा हुआ है एंड कुछ इस तरह से एनिमेशन। तो ये है स्लो चार्जिंग का एनिमेशन। अभी इस चार्जर को कनेक्ट करेंगे, फास्ट तो सपोर्ट करेगा। एंड मैं अभी कनेक्ट किया हूँ थर्ड पार्टी फास्ट चार्जर को जो 40 वाट वीवो का है वो वाला। एंड केबल ऐसा है, तो ये है ओप्पो रेनो 7 प्रो एंड ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो चलो फिर ये चार्जर देख लो, वही है। एंड अभी स्विच को ऑन करता है, इसको ऑन कर दिया तो देखो फास्ट चार्जिंग का एनिमेशन कुछ इस तरह से आता है, सुपर बुक 65 वाट एंड यहाँ पर अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। तो फास्ट चार्जिंग का एनिमेशन ऐसे होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये फास्ट चार्ज होता है एंड मैं अभी डिटेल में बताऊंगा मेरा बहुत दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग पहचान सकता हो कौन सा ओरिजिनल चार्जर है एंड कौन सा फेक चार्जर है। तो ये है मेरे पास एक मैग्नेटिक वाला ईयरफोन एंड यहाँ पर गैस मैग्नेट है एंड मैं अभी इसे टेस्ट करूँगा ओरिजिनल कैसा होता है एंड डुप्लीकेट कैसा होता है। तो ये है गाइस ओरिजिनल जो है मोटो का 20 वाट, आप लोग जैसे कि देख सकते हो। एंड यहाँ पर मैं अगर इसमें अगर मैग्नेट को लगाऊंगा तो ये नहीं लगता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये नहीं टच होगा इसमें। एंड जैसे कि गाइस ये है डुप्लीकेट चार्जर एंड मैं अभी इसमें मैग्नेट को जोड़ता हूँ, तब आप लोग देखना। तो इसमें अगर लगाऊंगा तो ये देखो ये देखो ये देखो इसमें कनेक्ट हो जाता है, ये देखो। तो ये है डुप्लीकेट चार्जर एंड जो गैस ये वाला है ये सस्ता वाला देता है एंड जो ओरिजिनल होता है ये गैस महंगा वाला देता है, इसलिए इसमें टच नहीं होता। ये देखो ये देखो एंड ये देखो। तो ओरिजिनल चार्जर को पहचानने का गैस ये एक तरीका है। गैस ओरिजिनल चार्जर को पहचानने का जो गैस तरीका है वो और एक है एंड जो गैस ओरिजिनल चार्जर होगा उसमें मेड इन इंडिया लिखा रहेगा एंड और इसका गैस ब्रांडिंग भी अच्छा रहेगा, सब कुछ लोगो रहेगा। एंड जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एंड एम्पियर वगैरह सब कुछ लिखा है एंड खास करके गैस मेड इन इंडिया जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो लिखा गैस बहुत छोटा है, कैमरा पर फोकस नहीं होता है, तो थोड़ा मोड़ा आप लोग देख सकते हो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। एंड इस चार्जर में गैस ऐसा कुछ नहीं है, यह फेक चार्जर एंड गैस यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगर लिखा रहेगा तो मेड इन चाइना, लेकिन मेड इन इंडियन लिखा है ही नहीं। तो आप लोग इस तरह से पहचान सकता हो डुप्लीकेट चार्जर को। तो देख ही सकते हो आप लोग मेड इन इंडिया नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेड इन चाइना है। तो ये है और फेक चार्जर मेड इन चाइना। और एक जो गैस को ओरिजिनल चार्जर को पहचानने का तरीका है वो ये है। एंड ओरिजिनल चार्जर गैस कम वाट का होगा लेकिन वो ज़्यादा भारी होगा एंड फेक चार्जर का कंपैरिजन में। तो फेक चार्जर गैस बहुत लाइट वेट होता है एंड ये चार्जर भी गैस भारी नहीं है, 44 वाट का है एंड इतना बड़ा है, फिर भी उतना वज़न का ये नहीं है, लाइट वेट है। तो और एक आप लोग और एक इस तरह से मतलब पहचान सकता हो डुप्लीकेट चार्जर को। एंड ये है छोटा चार्जर, फिर भी गैस ये थोड़ा मोड़ा भारी है ही, क्योंकि इसमें असली चीज़ें यूज़ हुआ है एंड ये चार्जर बहुत ही लाइट वेट है। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकता हो। ये सब तो समझ में आ गया एंड अभी इस चार्जर का गैस एक्सपीरियंस का बारे में आपको मैं बताता हूँ कैसा है। मेरी 1 मंथ से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस इस चार्जर के साथ एंड ये ओप्पो रेनो 7 प्रो के साथ जो 65 वाट का चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड ये है 44 वाट। तो चलो बताता है। सो पहले मैं इसका पैकेट को दिखाना चाहूँगा एंड ये गैस 6 मंथ का वारंटी के साथ भी आता है ये चार्जर एंड इसका प्राइस है गैस
550 है, 550 ऐसा कुछ प्राइस था। एंड ये 6 मंथ का वारंटी के साथ आता है। एंड इसका पैकेजिंग इस तरह से है। एंड इसका डिब्बा तो ये तो गैस, ये डिब्बा तो गैस प्रीमियम है, लेकिन चार्जर ओरिजिनल नहीं है। भीतर में कुछ इस तरह से। सो गैस इस चार्जर का मैं एक बहुत ही अच्छा बात कहना चाहूँगा, वो मैं आगे बताऊँगा। पहले ये बात करते हैं ये चार्जर किस तरह से परफॉर्म करता है। तो गैस जब मैं इस चार्जर को ख़रीदा एंड मैं गैस जब 1 हफ़्ता तक यूज़ कर रहा था तब ये ठीक ही चार्ज कर रहा था। लेकिन गैस जब ये 7 डे ये चार्जर गैस क्रॉस कर दिया तभी ये गैस इसका जो खेल है ये चेंज हो चुका है। एंड तब गैस आप अगर 10 से 15 मिनट में अगर चार्ज करोगे तो फ़ोन को अगर चार्ज करोगे 10-15 मिनट में ये ठीक चार्ज गैस कर देता है। एंड 1 मिनट में गैस 3% गैस चार्ज हो जाता है। जब भी 10-15 मिनट ये क्रॉस कर देता है तभी उसी टाइम में फ़ोन स्लो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जितना ही गाइस 100% में चार्ज पहुंचेगा उतना ही धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। एंड 1 मिनट में 1%। तो फेक चार्जर में गैस कुछ इस तरह से सीन है। एंड चार्ज गैस जितना ही धीरे धीरे गैस आगे जाएगा उतना ही स्लो होता जाएगा एंड उतना फास्ट चार्ज नहीं करता है। एंड जब गैस लिया था तब तो ठीक ही मतलब चार्ज किया था 1 हफ्ता का जैसा, लेकिन उसका बाद में ये मतलब बहुत स्लो चार्ज करना लग गया था। एंड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इसका बात। एंड इसका गैस प्राइस भी थोड़ा मोड़ा ज़्यादा है, 550 ऐसा कुछ। इस चार्जर का अगर सबसे मेन टॉपिक का बात करें तो वो है इसका हीटिंग। एंड फ़ोन कितना हीट होता है एंड चार्जर कितना हीट होता है। एंड ये सबसे इसका इंटरेस्टिंग बात है। तो गैस मैं इस फ़ोन को जब गैस 0 से या फिर 20% से जब चार्ज में घुसाता हूँ फ़ोन को एंड 80% जब गैस होता है, थोड़ा सा भी हीट नहीं होता है, बस एक छोटा सा थोड़ा सा बस हीट होता है। एंड मुझे हीटिंग प्रॉब्लम नहीं देखा। एंड गैस फ़ोन भी हीट नहीं होता है एंड ये चार्जर भी हीट नहीं होता है। तो ये बात मुझे अच्छा लगा इसका। जब ये 80% से ऊपर में जाता है तभी इसका चार्जिंग स्पीड बहुत ही स्लो हो जाता है। बिल्कुल गैस आईफोन का जैसी चार्ज होता है, स्लो चार्ज। एंड थोड़ा मोड़ा तब हीट हो जाता है एंड चार्ज भी मतलब स्लो हो जाता है। मतलब गैस इसका बात कुछ उल्टा ही है। जब ये 80% चार्ज होता है उल्टा तो हीट होता है। एंड उल्टा गैस मतलब चार्ज तो स्लो होना ही है लेकिन हीट भी होता है। एंड उतना भी हीट नहीं, बस उससे कुछ माइनर हीट हो जाता है। लेकिन ये मुझे बताने वाला बात था तो मैं आपको बता दिया। चार्जर को गैस टेस्ट किया ओप्पो रेनो 7 प्रो के साथ। एंड ये फ़ोन गैस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो 44 वाट तो गैस सपोर्ट करना ही है। लेकिन गैस जो डाटा केबल था वो तो सुपर बुक को तो सपोर्ट करता था, लेकिन डाटा केबल भी उतना ज़्यादा एम्पियर का नहीं था। तो ये कुछ समझने वाला छोटा मोटा बात है। एंड गैस सीधा भाषा में अगर मैं बताऊँ तो गैस ये चार्जर का अच्छा बात ये है कि ये ज़्यादा हीट नहीं होता, चार्जर भी हीट नहीं होता एंड फ़ोन भी हीट नहीं होता। बिल्कुल गैस ना कि बराबर हीट होता है। लेकिन इसका जो गैस नेगेटिव चीज़ है एंड ये फेक चार्जर है। एंड वो ये है गैस जितना ही दिन ज़्यादा होगा एंड उतना ही स्लो चार्जिंग होगा। एंड मुझे लगता है गैस आपका फ़ोन का जो बैटरी हेल्थ है वहाँ पर भी कुछ डिफरेंट आ सकता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा गैस आप लोग फेक चार्जर को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ मत करना। आप लोग शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, नो दिक्कत। लेकिन आप लोग हर टाइम के लिए आप लोग मतलब फेक चार्जर से मत चार्ज करना फ़ोन को। वैसे आप लोग क्या सोचते हो ये सब के बारे में एंड आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंड ये है आप लोग गैस ओरिजिनल चार्जर को बाय करना। एंड वो गैस ज़्यादा होता है कंसिस्टेंट एंड ज़्यादा गैस भरोसेमंद एंड ज़्यादा सेफ्टी होता है। तो ओरिजिनल चार्जर बाय करना। एंड फेक चार्जर को गैस आप लोग तभी गैस आप लोग यूज़ कर सकते हो जब आप लोग ट्रैवल करते हो या फिर मेहमान का घर जाता हो, तब कोई चार्जर नहीं होता। सिर्फ उस हालत में गैस इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, नहीं तो गैस मत करना ऐसे फेक चार्जर को यूज़। एंड ये आपका गैस फ़ोन का बैटरी हेल्थ में मतलब इम्पैक्ट करेगा। तो गैस ये चार्जर और ये फ़ोन के साथ मेरी गैस यही था ऑनेस्ट रिव्यू। तो मिलता है गैस अगला वीडियो पर। एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड ऐसा ही सपोर्ट करते रहना। वेरी थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।